Good morning everyone, this is Poonam here from Vishya School Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Constitutional Design. We have already discussed about apartheid in South Africa. Today we will discuss about some other important topics of this chapter. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. तो जब अमेरिका का ग्रेट ब्रिटेन के साथ वॉर हुआ और उनको इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, फ्रांस के लोगों ने भी अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. तो उसके बाद तो सभी डेमोक्रेसीज में ये एक रूल बन गया, ये एक प्रैक्टिस हो गई कि सभी का अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. एवरी कंट्री ड्राफ्ट्स इट्स आउन कॉन्स्टिट्यूशन. सारी कंट्रीज ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन इज द सेट ऑफ रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. तो हेयर इज गिवन डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी नेशन में रिटन लॉज जो होते हैं उसका एक सेट है जिसको इस कंट्री में रहने वाले सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी बातें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण लोगों में आपस में ट्रस्ट क्रिएट होता है और कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में लोग मिलकर काम करते हैं. इट स्पेसिफाइज हाउ ए गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड. तो क्या स्पेसिफाई करता है ये कि गवर्नमेंट को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करना है, किस तरह से अपना काम करना है. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास भी ये अनलिमिटेड पावर्स जो नहीं होने देता है उसके ऊपर भी लिमिट्स लगाता है. It expresses the aspirations of the people about creating a good society. Aspirations means जो उनकी wishes होती हैं. तो लोग जो एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं उसके बारे में लोगों की aspirations को express करता है हमारा constitution. So now we will discuss about Constitution of India. So making of Indian Constitution, circumstances under which the Indian Constitution was drawn up. कौन सी circumstances थी जिसमें Indian Constitution बनाया गया. Making of the Constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंट्री है, अलग अलग कल्चर्स के, रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कोई इजी काम नहीं था. द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स सो दैट ऑफ सिटीजन्स. स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स जो किसी और के अंडर रह रहे हो, किसी और का रूल हो जब हमारे ऊपर, ठीक है. और सिटीजन्स मीन्स जो इंडिपेंडेंट रहते हों. तो इंडिया जो था उसको स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से वो इंडिपेंडेंट सिटीजन्स के रूप में सामने आ रहे थे. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेज. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. सो स्टूडेंट्स, उसी टाइम हमारी कंट्री में पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में. तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल जो थे पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में उनकी डेथ हो गई थी या वो मारे गए थे. सो ये सब कुछ रिलीजन के बेसिस पे हुआ था. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडियन और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. The merger of these princely states was difficult and uncertain task. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पहले से प्रॉब्लम्स क्रिएट की. उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके जो रूलर्स थे उनको ये डिसाइड करने का मौका दिया कि चाहे वो इंडिया में मर्ज हो जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए. अगर वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. मीन्स ये उनकी विश पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे शामिल होना चाहते हैं या फिर वो अलग से अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. तो इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्ज करवाना एक बहुत डिफिकल्ट काम था और अपने में अपनी कंट्री में उसको मिलाना, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम था उस टाइम में. बट वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे जो उस टाइम उसको लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे, उन लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको सामने आ रही थी कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो कंट्री का है उसके लिए मीन्स किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाए.
सो इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी, बट एक एडवांटेज भी थी, वो ये थी कि जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था हमारे इंडिया में, तभी उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर सम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि कहाँ से जो सोर्स हैं कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो इन कॉन्स्टिट्यूशंस की अच्छी चीज़ें थी वो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की थी और हम लोग एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सक्सेसफुल रहे। द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल। फेमिलियरिटी मीन्स जो बहुत ज़्यादा वो लोग क्लोज थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, जो कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी। ऑल्सो हेल्प्ड डिवेलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। The experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. तो जो हमारी कंट्री के लोग थे उस टाइम में, वो कॉलोनियल रूल में जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उनके इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, उनके लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, तो वो उनके लिए बहुत यूज़फुल प्रूव हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जिसको बाद में उन्होंने अपनी कंट्री में अप्लाई किया। Many of our leaders were inspired by the ideals of French revolutions, the practice of parliamentary democracy in Britain and Bill of Rights in USA. So they incorporate some good points of the constitution of these in the Indian constitution. हमारे जो लीडर्स थे वो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे जिनसे वो लोग बहुत इंस्पायर्ड थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन और बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। तो जो हमारे लीडर्स थे या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन लोगों ने इन कंट्रीज से अच्छे पॉइंट्स लिए और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दे ऑल्सो गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स इन 1928। तो और किस किस से इंस्पिरेशन ली उन्होंने? मोतीलाल नेहरू और उनके जो 8 कांग्रेस लीडर्स थे 1928 में, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वहां से भी उन लोगों ने इंस्पिरेशन ली। एंड द आउटलाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन इन 1931। और इसके साथ साथ INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन जो 1931 में हुआ था उसकी भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की गई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर। द असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे उस असेंबली में, रिप्रेजेंटिंग प्रोविंसेस को 292 रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेट्स को 93 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 3 एंड बलूचिस्तान को 1। सो इस तरह से सभी को प्रेफरेंस दी गई और सब जो कम्युनिटीज थी जो सभी को इसमें इंक्लूड किया गया, सब लोगों को। द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 6, 1946। तो असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट इट्स चेयरमैन। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was also divided into the Constituent Assembly of India and Pakistan। तो इस Constituent Assembly को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक इंडिया की थी और दूसरी पाकिस्तान की। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उस असेंबली में 299 मेंबर्स थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on January 26, 1950, Republic Day। तो असेंबली ने जो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन वो था 26 नवंबर 1949 को और जो इफेक्ट में आया वो आया 26 जनवरी 1950 को। और इस डे को मार्क करने के लिए, इसको स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे VR अम्बेडकर। तो बहुत सारी डिस्कशंस के बाद जो हमारा ड्राफ्ट था वो रेडी हुआ
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनल जो बना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months और 17 days लगे थे, मींस अप्रोक्सीमेटली 3 years लगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत लंबा टाइम लगा। इसमें 11 सेशंस हुए थे जिसने कवर किया था 165 डेज, मतलब 165 डेज में 11 सेशंस लिए गए। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will complete this chapter. Till then, revise this chapter. Thank you. Have a nice day.